Now, bachcho, let's read the question. The question says, the Saturn is about 6 times farther from the Sun than the Mars. Which planet has the greater period of revolution? तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सटर्न प्लैनेट है वो 6 टाइम्स फार्दर फ्रॉम द सन है मार्स के कंपैरिजन में। तो कौन सा प्लैनेट का ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा? तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करेंगे केप्लर्स थर्ड लॉ। तो केप्लर्स थर्ड लॉ ये कहता है कि जो टाइम पीरियड होगा टी उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू होगा किसके साथ? आर क्यूब के साथ। यहाँ पर टी क्या है? टी इज द टाइम पीरियड और आर क्या है? आर इज द रेडियस। अगर हम इसको करते हैं तो क्या लिखेंगे इसको? टी प्रोपोर्शनल टू आर पावर 3/2। सो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जो कि है केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स थर्ड लॉ ये कहता है कि जो टी स्क्वायर होगा प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो टी प्रोपोर्शनल टू आर पावर 3/2 होगा। यहाँ पर टी है टाइम पीरियड। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सटर्न है 6 टाइम्स फार्दर फ्रॉम द सन देन द मार्स। तो अगर हम इसको डायग्राम बनाते हैं तो क्या करेंगे? ये सन है, ये सन है, इसको सन मानते हैं, इसको सटर्न मानते हैं, इसको मार्स मानते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये है सन, ये है मार्स, ये है सटर्न। अभी ये कह रहा है कि जो सन का मार्स का जो डिस्टेंस है, अभी ये डिस्टेंस हम मानते हैं आर एम, और ये डिस्टेंस मानते हैं हम आर एस। क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखो, द सटर्न इज अबाउट 6 टाइम्स फार्दर फ्रॉम द सन देन द मार्स। तो इसका मतलब ये लिखेंगे हम लोग कि जो आर एस होगा वो 6 टाइम्स आर एम होगा। वही क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में तो वही कह रहा है कि जो सटर्न है वो 6 टाइम्स फार्दर फ्रॉम द सन है एज कंपेयर टू द मार्स। तो आर एस इज इक्वल टू 6 टाइम्स आर एम, ये हमारा कॉन्सेप्ट बना है। अभी जैसे हमें पता है फ्रॉम द केप्लर्स लॉ, हमें क्या पता है? हम पता है कि जो टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर होगा वो प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा। और हम ऐसा कह सकते हैं कि जो टी प्रोपोर्शनल टू होगा आर पावर 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका आर बड़ा होगा उसका टाइम पीरियड भी बड़ा होगा। जैसे हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो आर बड़ा है किसका? सटर्न का। आर रेडियस मतलब उसका रेडियस बड़ा है, तो उसका हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड फॉर सटर्न विल बी ग्रेटर। क्यों ग्रेटर होगा? क्योंकि इसका जो रेडियस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मार्स। तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो टाइम पीरियड ऑफ सटर्न विल बी ग्रेटर। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है कि द ग्रेटर टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा सटर्न। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।